नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका दोस्त आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों तारीख है आज 6 मई 2025 और यहाँ पे 7 मई 2025 के लिए 3 स्टार स्टॉक्स सेक्शन में 3 स्टॉक्स इंट्राडे के लिए सेलेक्ट कर लिया है। उसका सिलेक्शन रीजन, बाइंग, सेलिंग लेवल, ये सब चीज़ समझाऊंगा। वीडियो पूरा देखिएगा, 6 मिनट का वीडियो होगा और पसंद आए जरूर कमेंट फीडबैक करिएगा। लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए आप मेरे व्हाट्सअप कर सकते हैं 8709652195 8709652195। इस पे आप हाई लोग कुछ भी व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे तो आपको बाय डिफॉल्ट मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक, मोबाइल ऐप, व्हाट्सएप चैनल ये सब मिल जाएगा, जहाँ पे मिलता है आपको लाइव मार्केट में कॉल्स। देखिए ये मुझे बार बार बोलना पड़ता है इसलिए क्योंकि नए नए लोग जुड़ते रहते हैं तो उनको पता होना चाहिए, ठीक है। और बाकी स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा कि मेरा इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स का नया बैच जून 2025 में का स्टार्ट हो रहा है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, आप वहाँ से इनरोलमेंट ले सकते हैं। तो सबसे पहले 3 स्टॉक का रिव्यू कर लेते हैं, स्टॉक परफॉर्मेंस रिव्यू जो मैंने कल दिया था आज के लिए, उसने कैसा परफॉर्मेंस किया, तभी तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो सबसे पहला आएगा रिलायंस, देखेंगे क्या हुआ इसमें। 3 स्टार स्टॉक्स में किस तरह से एंट्री लेना चाहिए उसके लिए डिटेल एक सेपरेट वीडियो बना हुआ है अलग से, आप उसको देखिएगा तो सारा क्लियर कंफ्यूजन हो जाएगा कि किस तरह से एंट्री लेना चाहिए इन तीनों स्टॉक्स में। इसको खरीदना था रिलायंस को 1433 रुपए के ऊपर, 1433 के ऊपर, तो वो गया ही नहीं, बात खत्म। सेल करना था 1425 के नीचे, और देखिए 1425 के नीचे जो सेलिंग हुआ है तो सारे टारगेट आपको 1418 का पहला था, दूसरा था 1411, वो भी दे दिया, 11 बिल्कुल, हाँ 1411 तक का लगभग सेकेंड टारगेट दे ही दिया। फाइनल टारगेट था 1404 रुपए का, तो नहीं दिया तीसरा टारगेट, 2 ही टारगेट दिया, तो भी बहुत अच्छी बात है। दूसरा स्टॉक था डीएलएफ को 700 के ऊपर खरीदना था, 690 के नीचे बेचना था। तो आप यहाँ पे देखिए 700 के ऊपर ये गया नहीं, ये सिर्फ पहली कैंडल है, पहली कैंडल हमेशा अवॉइड होता है, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए मैंने आपको कहा कि 3 स्टार स्टॉक्स में एंट्री कैसे लेना चाहिए उसके लिए सेपरेट वीडियो बना हुआ है, आप उसको देख लीजिए। 690 के नीचे बेचना था, 690 के नीचे अगर आपने बेचा तो पहला टारगेट था 686, वो मिल गया, दूसरा था 682, वो मिल गया, तीसरा 678, वो भी मिल गया, काफी ज्यादा लो चला गया 673, ऑल टारगेट डन। तीसरा स्टॉक था जेएसडब्ल्यू स्टील का, तो जेएसडब्ल्यू स्टील को हम लोग देख लेते हैं। बाइंग करना था 960 के ऊपर, सेल करना था 950 के नीचे, 950 के नीचे आया नहीं तो सेल हुआ नहीं, 960 के ऊपर आपने बाइंग किया तो पहला टारगेट था 966 रुपये, 966 वो मिल गया, दूसरा 972 का, 972 ना, हाँ 972 का था, 966, हाँ 972, तो 972 तक तो गया, बिल्कुल गया, 972 तक का ही गया, 671 रुपये 90 पैसे। इसने 2 टारगेट दिया, बाकी नहीं। तो 2 टारगेट जेएसडब्ल्यू स्टील ने बाय साइड में दिया, रिलायंस ने सेल साइड में 2 टारगेट दिया और डीएलएफ ने सेल साइड में सारे टारगेट दिए। तो ये रहा स्टॉक परफॉर्मेंस रिव्यू। अब बढ़ता हूँ आज के लिए, जो यानी 7 तारीख के लिए पहला स्टॉक है, उसका नाम बता दूं यहाँ पर, उसका नाम है बैंकिंग सेक्टर का एक्सिस बैंक। चलिए एक्सिस बैंक को देख लेते हैं। एक्सिस बैंक को सिलेक्शन क्या है कि एक 15 मिनट का टाइम फ्रेम पर अगर आप देखें तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्रूशियल लेवल पे खड़ा है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्रूशियल पर। देखिए दिस इज सपोर्ट, यहाँ से इसने बाउंस किया, फॉल किया और यहाँ से सपोर्ट लेकर बाउंस किया। अब उसी को ये क्या कर रहा है, यहाँ पर रिक्लेम कर रहा है। अब ये क्या संभावना बन सकता है, आप सोचिए कि या तो ये यहाँ से फिर बाउंस कर जाएगा या तो फिर यहाँ से ये गिर के नीचे चलाएगा। तो ध्यान रखना है, अगर ये बाउंस करता है तो हम 1165 के ऊपर खरीदारी करने को देखेंगे, बाय अबव 1165, और जो स्टॉप लॉस हो जाएगा इस कंडीशन में 1159 रुपये का, 1159 का। जो टारगेट होगा पहला 1171, 1171, दूसरा 1177, 1177, और तीसरा 1183, 1183 का। सेलिंग कंडीशन में अगर हम बात करते हैं तो सेल करेंगे हम लोग 1155 के नीचे, सेल बिलो 1155। जो स्टॉप लॉस होगा वो 1161 का होगा, और जो टारगेट होगा 1149, 1149, दूसरा टारगेट होगा 1143, 1143, और तीसरा होगा 1137, 1137 का। शुरू के 5 मिनट बिल्कुल भी आप ट्रेड को अवॉइड करके चलिए, उसके बाद एक स्टॉक बाइंग या सेलिंग लेवल को एग्जीक्यूट करें तो ट्रेड करें, अदरवाइज ट्रेड को आप अवॉइड कर दें। तो ये पहला स्टॉक हो गया एक्सिस बैंक। अब बढ़ता हूँ सेकेंड स्टॉक की तरफ में। सेकेंड स्टॉक का नाम आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, उसका नाम है BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक, जो कि आकाश मिसाइल बनाती है। इसका सिलेक्शन रीजन बहुत ही सिंपल, ये देख रहे हैं एकदम यहाँ पर आता है रुक जाता है, यहाँ पर आता है रुक जाता है, यहाँ पर आता है रुक जाता है, और यही एरिया पहले रेजिस्टेंस था। देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस था, उसी को तोड़ के ये गया, तो जो रेजिस्टेंस अभी ये सपोर्ट बना हुआ है, सपोर्ट तोड़ देगा तो फॉल, नहीं तो यहाँ से बाउंस। देखिए 3 स्टार स्टॉक्स जो मैं पिछले 8 सालों से आप लोगों को दे रहा हूँ
और ये चीजें, ये वीडियो जो भी देखेगा 3 स्टार स्टॉक ना, उसको सिलेक्शन का रीजन मेथड पता चल जाएगा, इतना मुझे अपना कॉन्फिडेंस है। तो यहाँ पे पूरे 6 मिनट के अंदर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या रीजन है जो सेलेक्ट हुआ है, और वो रीजन आप पकड़ लेते हैं तो आप अपना भी स्टॉक्स निकाल सकते हैं। अब यहाँ से अगर ये बाउंस करता है और 312 के ऊपर निकलता है तो बाइंग करेंगे, और स्टॉप लॉस 309 रुपए का होगा, 309 का। टारगेट 315, 315, दूसरा 318, 318 और तीसरा 321, 321 रुपए का। सेल साइड की बात करते हैं, अगर ये सपोर्ट लाइन तोड़ देता है तो सेल करेंगे 308 के बिलो, सेल बिलो 308। स्टॉप लॉस जो होगा इस कंडीशन से 311 का, 311 का, और जो टारगेट होगा 305, 305, दूसरा 302, 302 और दूसरा 999 रुपए का, 299 का। फर्स्ट टारगेट पर भी स्टॉक पहुंचे तो जरूर अपना 50 to 70% क्वांटिटी बुक कीजिए, बाकी का आप स्टॉप लॉस सेल करिए, क्योंकि जो प्रॉफिट बुक नहीं करते ना वो लास्ट में लॉस बुक करते हैं। तो ये हो गया सेकेंड स्टॉक। बढ़ूंगा तीसरा और फाइनल स्टॉक, उसका नाम है मेटल सेक्टर का हिंडाल्को। हिंडाल्को का सिलेक्शन रीजन समझते हैं। 15 मिनट के चार्ट, ओह जबरदस्त खूबसूरत चार्ट। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखिए किस तरह से ट्रेन लाइन का सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, यहीं से सपोर्ट, यहीं पर आके रुका हुआ है। हर बार उस सपोर्ट पर आके ये बाउंस कर जाता है, तो संभावना है कि ये बाउंस हो जाए, एक संभावना है कि ये फॉल कर जाए, है ना। इंट्राडे ट्रेडर को दोनों साइड देखना चाहिए। तो चलिए हम लोग बाय करते हैं। अगर ये ऊपर के एरिया को तोड़ देता है 635 को, तो हम लोग बाइंग करेंगे, बाय अप 635। और जो स्टॉप लॉस है इस कंडीशन में 631 रुपए करेगा, 631 का, है ना। और जो टारगेट होगा 639 का होगा, 639। दूसरा टारगेट होगा 643, 643 और तीसरा 647, 647 रुपए का। लेकिन अगर ये नीचे के एरिया को तोड़ देता है तो हम लोग सेल करेंगे, और सेल का लेवल होगा 627 के बिलो, सेल बिलो 627, स्टॉप लॉस 631, 631, टारगेट होगा 623, 623 रुपए का। दूसरा टारगेट होगा 619, 619 रुपए का। तीसरा 615, 615 रुपए का। तो दोस्तों ये तीनों ही स्टॉक का सिलेक्शन रीजन, बाइंग सेलिंग लेवल बता दिया है। पसंद आया जरूर फीडबैक करें, कमेंट करें। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।